गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार, आप सात संगत माँ का निरंकारी राजपिता जी का दासी लख लख बार शुक्राना करती है और सतगुरु माता जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगती है। हे दातार सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने अपने चरणों से लगाया है, इसी तरह अंतिम श्वास तक अपने चरणों से लगा के रखना। सारे सुख दुनिया दे पादों साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। सात संगत जी, हम अक्सर सुनते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी एक बार अपने विचारों में कहा कि बुरियां नाल सब बुरा करेंदे, माफ़ करन कई सियाणे, बुरियां नाल भी नेकी करनी है गुरु नानक जाने। कहते कि बुरे के साथ तो हर कोई बुरा कर लेता है, अच्छे के साथ अच्छा भी कर लेता है, लेकिन कहते हैं कि बुरे के साथ जो अच्छा करता है, कहते हैं कि वही सही मायनों में महान इंसान होता है। बुरे के साथ जो हमारे बुरा कर रहा है उसके साथ भलाई करनी, यह बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन यह काम भगत संत महात्मा कर लेते हैं क्योंकि वो सतगुरु की शिक्षा पर चल रहे होते हैं। इसी पर आधारित ऐसी एक स्टोरी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सतगुरु तो हर पल यही समझाते हैं, मंगना है भला सब दा, दाता तेरे द्वारे तो, हर बिगड़ी बन जाती तेरे एक इशारे तो। एक खुशी मिले सानू दो मिलन पड़ोसी नू, तक तक के खुश हो ये ऐसी रहमत कर दे तू। सतगुरु तो हर पल यही समझाते हैं कि हमने हर एक का भला ही भला मांगते चले जाना है। कहते हैं कि एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी का देहांत प्रसव के दौरान ही हो गया, परंतु किसी तरह बच्चा हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी की बच्चा होते ही उसकी पत्नी की डेथ हो गई। छोटा बच्चा माँ के बिना कैसे संभाला जाएगा, ये एक बहुत ही चिंता का विषय हो गया था। कई मित्रों व सगे संबंधियों के कहने पर उस व्यक्ति ने दोबारा विवाह कर लिया। बच्चे को नई माँ मिल गई। नई माँ बच्चे की सार संभाल करने लगी। बच्चे को भी लगा जैसे कि उसकी माँ फिर से उसे मिल गई है। कुछ ही सालों में उस युवती को भी एक पुत्र हुआ और उसका ध्यान अपने बच्चे पर अधिक रहने लगा। धीरे धीरे उसकी नज़र में ये आने लगा, वो उस बच्चे के साथ भेदभाव करने लगी कि ये तो सौतेला है और वो मेरा अपना है। अब उसे लगने लगा कि इस घर का वारिस तो बड़ा लड़का है और संपत्ति पर भी अधिक हक किसी लड़के का है। उसे अपने पुत्र के भविष्य की बहुत चिंता रहने लगी। उसने अपने पति को समझा कर राजी किया और बड़े लड़के की पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी और घर के नौकरों को भी हटा दिया और काम उसी लड़के से कराने लगी। बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। वो अभी सेकंड क्लास में ही था और दुनियादारी कुछ नहीं जानता था। उसे यही लगता था कि माँ ने सही किया होगा। घर का सारा काम करते करते उस लड़के का पूरा दिन बीत जाता था। धीरे धीरे माँ ने उसे समझा दिया कि उसका असली काम अपने छोटे भाई की सेवा ही है और उसका छोटा भाई ही असली मालिक है। बच्चे ने माँ की आज्ञा मान ली और हमेशा ही अपने भाई की सेवा में लगा रहता। अब वो बड़े लड़के को जरा जरा सी गलती होने पर डांटने मारने भी लगी थी ताकि उस पर एक डर बना रहे। वो कोई अच्छे से अच्छे काम भी करता तो उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल बेकार बताती, लेकिन फिर भी बालक के मन में माता के लिए प्यार ही उमड़ता। वो उसे सौतेली माता नहीं मान पाता था। उस औरत ने घर के पूजा पाठ की जिम्मेदारी भी उसी बच्चे को दे रखी थी, इसलिए उस बालक की बुद्धि धीरे धीरे आध्यात्मिक होने लगी। उसका सत्संग की तरफ ध्यान बढ़ने लगा, पूजा पाठ की तरफ ध्यान बढ़ने लगा, भगवान में उसका विश्वास पूरा होने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उसे सच्चाई समझ में आने लगी, लेकिन वो अपना सब दुख भगवान से ही कहकर संतोष कर लेता था
और उसका सारा दुख समाप्त हो जाता था। पिता से वह बहुत प्यार करता था और जानता था कि पिता उसकी स्थिति से बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन वह उनसे हमेशा अपनी माँ की प्रशंसा ही किया करता था, अपनी सौतेली माँ की प्रशंसा ही किया करता था। पिता का होना ही उसके लिए बहुत था, परंतु उसके पिता भी एक बीमारी में चल बसे और वह बिल्कुल अकेला हो गया। बस भगवान ही उसके रह गए। समय बीतने लगा, दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब घर का सारा अधिकार सौतेली माँ के हाथ में था। प्लानिंग के अनुसार बड़े बच्चे की मैरिज उस औरत ने बहुत ही गरीब घर में वह अनपढ़ औरत से कर दी और अपने बेटे की बहुत बड़े घर में वह पढ़ी लिखी लड़की से कर दी। उसने बड़े लड़के को नौकरों वाले घर में से एक घर दे दिया। उसने बड़े लड़के को नौकरों वाले घर में से एक घर दे दिया और उसकी पत्नी को भी बता दिया कि उसका असली काम मालकिन यानी छोटी बहू की सेवा करना ही है। छोटे लड़के के लिए उसने बहुत बड़ा भवन बनवाया था और स्वयं उसी के साथ रहने लगी, अपने बेटे छोटे के साथ ही रहने लगी। बड़ा लड़का खुशी से अपना जीवन बिताने लगा, भगवान के भरोसे रहता, भगवान का पूजा पाठ करता और अपनी पत्नी के साथ माँ व छोटे भाई के परिवार की सेवा करने लगा। छोटे लड़के की पत्नी छोटे लड़के की पत्नी को उसकी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, यानी कि छोटी बहू को अपनी सास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि उसे मालकिन होना चाहिए। अब सास बीमार भी रहती थी और साथ में रहने के कारण रात को उस छोटी बहू को सेवा भी करनी पड़ती थी, जो उसे बिल्कुल नापसंद थी। एक दिन पता चला कि सास को छूत की बीमारी हो गई है। यह जानकर तो छोटी बहू और दूर दूर रहने लगी। उसकी आंखों में सांस खटकने लगी। उसने अपने पति से कह दिया कि इस घर में या तो वह रहेगी या उसकी माँ रहेगी। छोटे लड़के पर अपनी पत्नी के कहे शब्दों का बहुत असर हुआ। उसने अपनी ही माँ को घर से बाहर निकाल दिया और उसे वहीं नौकरों के घर में रहने को कह दिया। अब माँ भी बुजुर्ग हो गई थी और अचानक हुए इस घटनाक्रम से एकदम वह घबरा गई थी। उसे अपने जीवन भर की पूंजी व्यर्थ जाती दिखी। वो तो अपने इस बेटे के ऊपर पूरी तरह डिपेंड थी। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये मेरा जन्मा बेटा मेरे साथ इतना बुरा करेगा। मैं जिसके लिए जान दे रही हूँ वो मेरे साथ इतना बुरा करेगा। उसे लगने लगा कि अब उसकी सेवा कौन करेगा। उसने सुसाइड करने का फैसला ले लिया और गंगा जी में डूबने चल दी। बड़ा लड़का कहीं बाहर गया हुआ था, जो सौतेला लड़का बड़ा वो कहीं बाहर गया हुआ था। उसे कुछ भी नहीं पता था। वह एक नदी से गुजर रहा था। शोर सुना तो देखा कोई नदी में डूब रहा है। उसने भी छलांग लगा दी और जब बचा के लाया तो देखा कि ये तो उसकी ही सौतेली माँ है। जब सारी बात पता चली उसकी माँ को जब सारी बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुई और अपनी उस सौतेले बेटे को जब सारी बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी पत्नी व माँ के साथ घर त्याग दिया। वह दूसरे गांव में रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के साथ अपनी सौतेली माँ की बहुत सेवा की और वह ठीक हो गई। वो लोग अच्छे से अपना जीवन गुजारने लगे। एक दिन उसकी माँ ने अपनी बड़ी बहू से उसकी माँ से बड़ी बहू ने पूछा, यानी कि जो सौतेली बहू थी उसने पूछा, माँ मुझे कुछ शिक्षा दें। तो सास की आंखों में आंसू आ गए। उसने इतना ही कहा कि बेटी तुम्हारा पति तो भगवान के समान है, शिक्षा तुम्हें उससे ही लेनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगी, किसी को भी पराया नहीं समझना चाहिए और जीवन में कभी भी किसी के साथ इतना बुरा मत करना कि जब वो तुम्हारे साथ फिर भलाई करे तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें
कोसने लग जाए, तुम्हारी आत्मा को शर्मिंदा होना पड़ जाए। तो इस तरह इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला है कि हमने हमेशा सबका भला करना है। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हम बुरा भी ना करें। भला किसी का कर नहीं सकते तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर भी मत रहना। कितना सुंदर इस भजन के द्वारा हमें समझाया गया है कि अगर हम फूल बनकर किसी की ज़िंदगी में सुख नहीं दे सकते तो हम कांटे बनकर उसे दुख भी ना दें। कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने शरीर अंत के समय क्रूस पर चढ़े हुए निरंकार प्रभु से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु इनको माफ़ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी ने रावण के भाई विभीषण को शरण दे। उस समय अगर रावण भी श्री राम जी की शरण में आ जाता तो भगवान श्री राम जी उसको भी क्षमा कर देते। भगवान श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल जैसे दुष्ट की 100 गलतियां माफ़ कर दी और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने गाली गलौज करने वालों के लिए ठंडा मीठा पानी भेजा। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने झूठी गवाही देने वालों को भी गले लगाया और युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का शरीर अंत करने वालों को माफ़ कर दिया। क्षमा का भुगतान नहीं किया जा सकता, यह तो निरंकार सतगुरु की दया की प्रतीक है। इस प्रकार गुरसिख में क्षमा करने के भाव होने बहुत जरूरी हैं। क्षमा करना भक्ति का मूल होता है और महात्मा बुद्ध के अनुसार क्षमा भावना हमें कई मुसीबतों से बचाती है। बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि क्षमा करके देने से ही बुराई का नाश होता है। धृतराष्ट्र जी को विदुर जी ने फरमाया कि लोग माफ़ करने वाले को कमज़ोर समझ बैठते हैं, परंतु माफ़ करना सबसे बड़ी भक्ति है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो माफ़ करने वाला प्राप्त ना कर सके। क्षमा का गुण जो है, माफ़ी का गुण इतना महत्वपूर्ण है कि सभी गुरु पीर पैगंबर माफ़ कर देने वाले को, माफ़ी देने वाले को भक्ति का अनिवार्य अंग मानते हैं। भला करने वाले का बुरा करना तामसिक प्रवृत्ति है, बुरा करने वाले का बुरा करना राजसिक प्रवृत्ति है और बुरा करने वाले को भी क्षमा करना सात्विक प्रवृत्ति है, परंतु बुरा करने वाले का भी भला करना संत प्रवृत्ति होती है। कहते हैं कि जो किसी का बुरा करता है उसका भी अगर कोई भला कर देता है तो कहते हैं कि संत की प्रवृत्ति होती है। ये संतों वाले गुण होते हैं। केवल क्षमा कर देना ही गुरसिख की पूर्णता नहीं है, परंतु बुरे का भला करना ही गुरसिख की निशानी है। यह सहज अवस्था में जीवन भगत व्यतीत करता है, किसी से भेदभाव नहीं करता, उसके लिए कोई दुश्मन नहीं होता, उसके लिए सभी अपने होते हैं, सभी इस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इसलिए जो संत महात्मा होते हैं वो इस बात को मानते हैं और फिर वो हर एक को माफ़ कर देते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि जो मेरे सतगुरु ने सिखलाया है हमने उस पर चलना है। माफ़ करते जो किसी को विशाल होते हैं, दूसरों के लिए वो ही मिसाल होते हैं। संगत जी, जिस तरह ही हमने स्टोरी सुनी है कि किस तरह उस सौतेले लड़के ने ही साथ दिया अपनी माँ का, अपने सगे ने साथ नहीं दिया। कहने का भाव कि कितने उसके हाथ अत्याचार किए गए, कितना बुरा किया गया, फिर भी उसके अंदर संत प्रवृत्ति थी। वो इस भगवान से जुड़ा हुआ था, निरंकार से जुड़ा हुआ था, उसके अंदर संतों वाले गुण थे। तो उसने अपनी माँ को माँ समझकर नहीं बचाया, उसने एक इंसानियत के नाते अपने मानवता का धर्म निभाया और उस माँ को उस गंगा में से बचाया और फिर उसकी सेवा की, उसको ठीक किया और उसको अपने साथ रखा। जो इस तरह सभी की सोच बन जाए तो ये सारा संसार स्वर्ग बन जाए। किसी भी माँ को फिर वृद्धाश्रम में भी ना जाना पड़े और किसी के ताने भी ना सहने पड़े, दुख कष्ट भी ना सहने पड़े। इसी तरह सारा संसार सतगुरु की शिक्षा पर चलता हुआ अपने माँ बाप की पूरी तरह से सेवा करे और माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ पूरी तरह प्यार करें, अपनी बहुओं को बेटियों की तरह प्यार दें, अपनी बेटियां समझें
और इस तरह अपने घर को स्वर्ग बनाएं। ये स्वर्ग हो मेरे घर में भी, जो स्वर्ग है तेरे दर माता, मंदिर सा बने मेरा घर आंगन, ऐसी रहमत कर दाता। हे सतगुरु माता जी, जिस तरह भी आप जी हमें ये शिक्षाएं दे रहे हैं, इन शिक्षाओं पर हम खुद भी चलें और प्रेरणा देकर दूसरों को भी चलने का रास्ता दिखाएं, और इस तरह अपना भी जीवन सुखी बनाएं और दूसरों का भी जीवन सुखी बनाने की पूरी कोशिश करें कि हर घर में स्वर्ग का नक्शा बन जाए और हर कोई सतगुरु की बताई हुई शिक्षाओं पर चलता चला जाए, कर्म रूप में ढाले। खाली बोल मेरे रह जान बोलना, इन्हां बोलां उत्ते आ जाए जिंदगी नूं तोलना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।